नमस्कार, मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। पितृ हमारे वह पूर्वज हैं जो पूर्व के समयों में हमारे कुल, खानदान, वंश, गोत्र में जन्म ले चुके होते हैं। कुछ पूर्वजों की जल्दी मुक्ति हो जाती है, किंतु कुछ लोगों की मुक्ति में हजारों वर्ष भी लग जाते हैं। मुक्ति की प्रक्रिया उनके कर्म, मृत्यु के समय, शारीरिक स्थिति आदि पर निर्भर करती है। जब तक उनकी मुक्ति नहीं होती, वह पितृलोक में रहते हैं। उनके संबंध हमारे साथ बना रहता है। इनमें कुछ सामान्य मृत्यु को प्राप्त आत्माएं होती है, तो कुछ असमय मृत्यु को प्राप्त आत्माएं। खानदान की असमय मृत्यु प्राप्त आत्माएं हजारों वर्ष तक प्रेत लोक में रहती हैं और यह भी पितृ में ही गिनी जाती है। यह अतृप्त होती है और अधिक प्रतिक्रिया भी करती है। व्यक्ति विभिन्न जन्मों में जिस प्रकार के कर्म करता है, जैसा जिसके साथ व्यवहार करता है, जैसा श्राप आशीर्वाद ग्रहण करता है, वैसी ऊर्जा उसके सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ती जाती है और यह संचित कर्म बनती है जिसे भुगतना ही होता है। परिवार, कुल, खानदान के प्रति किए गए कर्म अगले जन्मों में पितृदोष के रूप में सामने आते हैं तथा व्यक्ति ऐसे योगों में, ग्रह स्थितियों में जन्म लेता है कि कुंडली पितृदोष व्यक्त करती है। जरूरी नहीं कि यह पितृदोष आज के ही जन्म अनुसार खानदान से संबंधित हो, यह पूर्व जन्म के विभिन्न कुलों से संबंधित भी हो सकता है, किंतु यह आज की कुंडली में पितृदोष दिखाता है। आज के खानदान में जन्म के बाद भी पितृदोष का प्रभाव भुगतना पड़ता है। जब उस खानदान में अकाल मृत्यु प्राप्त आत्माएं हो या हो जाएं, इनका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और कुंडली में यह दृष्टिगत नहीं होता। जिस खानदान में व्यक्ति जन्म लेता है, वहाँ के पितृ तो प्रभावित करते ही हैं, पूर्व जन्मों के खानदान के पितृ भी उनके साथ जुड़ किए गए कर्मों के अनुसार परिणाम प्रभाव देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज के खानदान में गया श्राद्ध, नासिक या हरिद्वार श्राद्ध आदि की प्रक्रियाएं कर देने पर भी पितृदोष के प्रभाव समाप्त नहीं होते। कारण यह होता है कि आज के खानदान के पितृ तो जो भी उस समय तक होते हैं, श्राद्ध होने पर खानदान से श्राद्ध तीर्थ पर चले जाते हैं, किंतु जो पूर्व जन्मों के पितृ हैं वह अप्रत्यक्ष प्रभाव देते रहते हैं। आज के पितृ भी तीर्थ स्थल पर जाकर भी पितृलोक में रहते हुए व्यक्ति और खानदान से जुड़े रहते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से कर्मानुसार व्यक्तियों को प्रभावित करते रहते हैं। इनके आशीर्वाद श्राप से व्यक्तियों की स्थितियां प्रभावित होती है। पितृदोष उत्पन्न करने वाले दो प्रकार के पितृ होते हैं। अतृप्त पितृ अथवा अर्थात अपनी शारीरिक आयु पूर्ण न कर पाने वाले पितृ और निर्लिप्त पितृ अर्थात पूर्णायु प्राप्त कर सामान्य मृत्यु को प्राप्त पितृ आत्माएं। पूर्णायु पूर्ण न करने वाले अर्थात अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, परिजनों की अतृप्त इच्छाएं। इन अतृप्त पितरों की संतुष्टि, शांति, मुक्ति के लिए कोई प्रयास न करना, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होना, विवाहादि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, पितरों को मुख्य अवसरों पर याद भी न करना, श्राद्ध आदि कर्म न करना आदि के इसके साथ परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रुद्ध हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार के पितर केवल श्राप ही नहीं देते, सीधे परिवार और व्यक्ति को प्रभावित भी करते हैं और इनकी प्रतिक्रिया तीव्र होती है। यह खुद असंतुष्ट होने के कारण परिवारियों को संतुष्ट, सुखी नहीं रहने देते और इनके साथ जुड़ी अन्य बाहरी आत्माएं जब परिवार का शोषण करती है तो यह कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। पूर्णायु प्राप्त कर शरीर त्याग करने वाले अर्थात उधर्व गति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों पर निर्वहन नहीं करने पर अथवा पारिवारिक या कुल की मर्यादा के विरुद्ध आचरण होने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इनकी प्रतिक्रिया अंतरजातीय विवाहों, कुल के संस्कार विरुद्ध आचरण, कुल देवता देवी के अपमान, किसी अन्य शक्ति को कुल देवता देवी के स्थान पर पूजे जाने पर यह प्रतिक्रिया देते हैं और पितृदोष उत्पन्न करते हैं। परिवार, खानदान अथवा व्यक्ति द्वारा किसी प्रेत शक्ति, शहीद, मजार, पिशाच, ब्रह्म, सती जैसी
अन्य शक्ति का कुल देवी देवता के स्थान पर पूजे जाने पर यह प्रतिक्रिया देते हैं और पितृदोष उत्पन्न करते हैं। परिवार, खानदान अथवा व्यक्ति द्वारा किसी प्रेत शक्ति सहित मजार, पिशाच, ब्रह्म, सती जैसी आत्मिक शक्तियों को पूजने पर भी यह प्रतिक्रिया करते हैं और श्राप देते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष अधिक अस्थायी और कई पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला होता है। आइए जानते हैं पितृदोष के प्रभाव से उत्पन्न क्या क्या समस्याएं आ सकती है। पहला है मानसिक अवसाद होता है, चिंताएं घेरे रहती है। दूसरा है व्यापार में नुकसान होता है, सब कुछ ठीक रहने पर भी उपयुक्त आय नहीं होती, अनायास हानि हो जाती है, धोखा मिलता है, कर्मचारी सहयोगी स्वार्थी हो जाते हैं, परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलता, उन्नति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, सभी प्रकार की योग्यता क्षमता होने पर भी उपयुक्त उन्नति नहीं होती, वैवाहिक जीवन में समस्याएं अथवा विवाह न होना, विवाह बाद भी अलगाव हो जाना, जीवन साथी के साथ कलहपूर्ण जीवन होना, बिन बात के झगड़े उत्पन्न होना होता है। करियर में समस्याएं या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। परिस्थितियां अनुकूल होने पर भी काम नहीं बनता। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितना भी पूजा पाठ देवी देवताओं की अर्चना की जाए उसका शुभ फल नहीं मिल पाता। आय व्यय में सदैव असंतुलन बना रहता है। प्रत्यक्ष खाने वाले 4 होने पर भी खर्च 10 लोगों के बराबर होता है। यह तो दिखता है कि इतना आय हुआ पर कहाँ गया यह समझ में नहीं आता। बचत कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है या होती ही नहीं। समझ में नहीं आता कि आने वाला रुपया जा कहाँ रहा है, जबकि परिवार लायक पर्याप्त आय होती है। मांगलिक कार्यों में बाधा आती है, बच्चों के विवाह नहीं हो पाते, उनकी उच्च शिक्षा में बाधा आती है, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता। अनायास के खर्चे आते हैं, दुर्घटनाएं और बीमारियां होती हैं जिन पर बेवजह खर्च होता है। छोटी बीमारी भी बढ़ती जाती है, जल्दी ठीक नहीं होती या बार बार होती है। बिना किसी उपयुक्त कारण के गंभीर बीमारी हो जाती है या ऐसी बीमारी हो जाती है जो चिकित्सीय रूप से बीमारी ही नहीं होती या चिकित्सक पकड़ ही नहीं पाते कि समस्या कहाँ और क्या है। मानसिक स्थिति हमेशा संतुलित नहीं होती, दिनचर्या अनियमित हो सकती है। व्यापार व्यवसाय में लगाया हुआ रुपया डूब जाता है, व्यवसाय बंद हो जाता है या हानि के कारण अथवा विवाद के कारण बंद करना पड़ता है। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद विवाद में फंस जाती है, अनावश्यक मुकदमे विवाद का सामना करना पड़ता है, घर में घुसते ही सर भारी हो जाता है, अनायास की चिंता या मनहूसियत घेर लेती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, अकेले रहने का मन होता है। परिवार में शोर शराबा उल्लास का माहौल भी खुश नहीं कर पाता, मन हमेशा भटकता रहता है, घर में रहते हुए चिड़चिड़ापन रहता है, बात बात में गुस्सा आता है, उलझन रहती है, याददाश्त कमजोर होती जाती है, बाहर स्थिति ठीक लगती है, अपने ही घर में कभी कभी अजनबीपन लगता है, खाली घर में अकेले महसूस होता है कि कोई और भी है घर में। पूजा पाठ में मन नहीं लगता, अरुचि हो जाती है, पूजा पाठ का कोई परिणाम भी नहीं मिलता और स्थितियां जटिल ही होती जाती है। अनायास और अनावश्यक कर्ज की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि क्षमताएं, योग्यताएं और आय के स्रोत पर्याप्त दिखते हैं पर वह काम नहीं करते। लिया कर्ज जल्दी उतरता नहीं क्योंकि अपेक्षित आय समय पर नहीं हो पाती। दिया हुआ पैसा समय पर या तो मिलता नहीं या डूब जाता है, लोग धोखा देते हैं। उधर्व गति वाले पितरों के प्रभाव के कारण उत्पन्न पितृदोष के लिए यह उपाय कारगर नहीं होते। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों न किए जाए, कितने भी पूजा पाठ क्यों न किए जाए, उनका कोई भी कार्य ये नहीं होने देते। उधर्वगत नहीं होने देता। भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति केवल बाधित हो जाती है। मुक्ति मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती है। मुक्ति के लिए अनुकूल ग्रह स्थिति भी मुक्ति नहीं दिला पाती और पितृ व्यक्ति को मुक्त नहीं होने देते। कुल देवता देवी रुष्ट हो जाते हैं, किया गया पूजा पाठ इस तक नहीं पहुंचने देते, जिससे किए गए सभी पूजा जप व्यर्थ जाने लगते हैं। संतानें विकार युक्त और भाग्य में पितृदोष लिए उत्पन्न होती है। इस कारण खानदान पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। कुछ पीढ़ियों बाद खानदान का नाम लेने वाला तक नहीं बचता। ऐसी संतान उत्पन्न होती है जो खानदान को कलंकित करती है, दुर्व्यसनी दुर्जन होते हैं जिन्हें समाज तिरस्कृत करता है
और दंड पाती है, अंततः विनष्ट हो जाता है और परिवार अथवा बिखर जाता है। उपरोक्त स्थितियों में उच्च ज्ञानी, पारंपरिक ज्योतिषी और अच्छा जानकार तंत्र ज्ञानी मदद कर सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो यह समझना जरूरी होता है कि पितृदोष है किस प्रकार का। उसके बाद यह देखना जरूरी होता है कि क्या वास्तव में वैसा ही हो रहा है जैसा उस पुत्र दोष में सामान्य रूप से होना चाहिए। इसके बाद यह जानना जरूरी है कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि पितृदोष का प्रभाव समाप्त किया जा सके। उपाय बिना सूक्ष्म और गहन विश्लेषण के कारगर नहीं होते, अतः यहाँ इस वीडियो में उपाय नहीं बताए जा रहे हैं। अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।